सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ फिज़िक्स साइंस, मोशन को। तो आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि ये दोनों में फ़र्क क्या है और ये होते क्या क्या हैं, है ना। अब यार डिस्टेंस के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है ना। डिस्टेंस यार एक ऐसी क्वांटिटी है जिस टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्ड टू डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया था, मोशन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, वो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस में जो भी टोटल मूवमेंट है, ठीक है, मान लो मैंने लेट्स से, अरे एक सेकेंड, मैंने मान लो इस पॉइंट पर अपना जर्नी शुरू की और इस पॉइंट पर अपनी जर्नी को ख़त्म किया। तो ये जो मैंने मूवमेंट किया है ये मेरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, या तो फिर मैंने यहाँ से शुरू करके ऐसा 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 जाके यहाँ पर ख़त्म किया, तो ये भी मेरा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज़ द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्ड टू डायरेक्शन। और जो अपना डिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन का, क्योंकि आपको इसका ज़रूरत हर समय पड़नी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसे ये भी कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन डिस्टेंस एज टू हाउ मच ग्राउंड, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और टू एंड पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे टू होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टू होना चाहिए, डन, और नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमने कवर किया उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब डिस्टेंस की एक खास बात है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है मतलब भले ही तुम 1 सेंटीमीटर चलो वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। ठीक है, तो ये थी यार डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस समझ गए, कोई भी पाथ हमने ट्रेवल किया फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बस वही डिस्टेंस है। अब आ जाता है थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट जो कि होगा तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट। तो यार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है यार जो डिस्टेंस से सेम ही है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कहा मैंने? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का साइन ये होता है, जैसे मैंने अगर लिखा यहाँ पर ए, तो ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, वेक्टर के ऊपर, वेक्टर के लिए तुम्हें ए के ऊपर एरो बनाना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसने क्या कहा? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ने क्या कहा? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। ये डिस्टेंस ने कहा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और यही डिस्प्लेसमेंट ने कहा। फ़र्क क्या हुआ? एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो तुमने चलना शुरू किया फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, तुमने अपनी जर्नी शुरू करी इस पॉइंट से, और तुम सब्जी मार्केट होते हुए, स्कूल से घूमते हुए और ऐसे घूमते हुए अपने दोस्त के घर पहुँच गए। ठीक है, तुमने मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा 10 किलोमीटर का है, बट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वो सिर्फ इतना होगा। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, बस वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ट्रैवल किए, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला 10 किलोमीटर नॉर्थ में गए तुम, तो 10 किलोमीटर जो है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब ये मैंने बताया जैसे कि इसे अपन डिनोट करते हैं एरो से। ठीक है, और क्या, हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल मैं लास्ट में लूँगा, तो ये बस ध्यान में रखो कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। भैया नेगेटिव कैसे होगा? तो देखो, मान लो मैंने बोला तुम 10 किलोमीटर नॉर्थ गए और 20 किलोमीटर उसी पॉइंट से तुम साउथ में चले गए, तो
तो तुम्हारा तो ओरिजिनल डिस्प्लेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, है ना, बट एंडिंग पॉइंट तो ये रहा। यानी मैं अगर इसकी सीध में ले लूँ तो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट ये यहाँ पर है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, -10, है ना, -10 हो गया। तो बस यही होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क। अगर किसी ने पूछ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डायग्राम बना देना, बस सब शॉर्ट है ना। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब अपने पास में आएगा कुछ गजब की चीज़ जिसका तुम सबको इंतज़ार होगा, वो है एक छोटा सी इमेज। तो यही इमेज का एग्जांपल मैंने अभी लिया था। डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस होता है, ये वाला ए से बी तक, वहीं डिस्टेंस ये वाला होता है, ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ गए इतना। अब यहाँ पर एक छोटी सी मीम आ गई, देखो अब फिज़िक्स तुम कितने स्मार्टली यूज़ करते हो। जब भी तुम्हें टॉयलेट जाना रहता है तो टॉयलेट का डिस्टेंस कहाँ से है, यहाँ से क्लास से लेकर ये है तुम्हारा डिस्टेंस, और वहीं जब मुझे टॉयलेट जाने के लिए जो मैं पाथ यूज़ करता हूँ वो पाथ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तुम बोरिंग टीचर के लेक्चर्स ऐसे ही छोड़ते हो। ठीक है, अब मेरा फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। एक मैं फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मान लो मैंने एक बॉल को हवा में उछाला, ये एक बॉल है, मैंने इसे हवा में उछाल दिया, कम से कम मान के चलो 10 मीटर, चलो 20 मीटर, 25 मीटर, चलो ठीक है, 25 मीटर हाइट पे मैंने इसे उछाला, बहुत पावर है मेरे हाथों में। ठीक है, 25 मीटर मैंने इसे उछाल दिया। अब ये बॉल यहाँ से गई, अब ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए बॉल नीचे भी आ गई, बिल्कुल सेम पाथ को ऐसे फॉलो करते हुए बॉल नीचे आ गई वापस, और आकर उसी जगह पर गिर गई, सेम पॉइंट पर, कोई भी चेंज नहीं हुआ बॉल में। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हुआ? तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो दिमाग में। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है, 1 2 3। तो देखो, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बॉल में वो देखते हैं अपन लोग। बॉल ऊपर गई, फिर नीचे आ गई उसी पॉइंट पर, कितना हो गया, 25 मीटर ऊपर 25 मीटर नीचे। तो हमारा डिस्टेंस जो है वो हमने ट्रेवल कर लिया लगभग 50, है ना, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अच्छा, मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए राइटिंग बड़ी बेकार आती है। वहीं हमने डिस्प्लेसमेंट को एस से बनाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्यों भैया 0 क्यों हो गया? क्योंकि भाई बॉल उसी पॉइंट पर आके गिरी है। ठीक है, बॉल उसी सेम पॉइंट पर आकर गिरी है, बॉल ने किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं किया है। तो यही बात होती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में हम फाइनल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते, वहीं डिस्टेंस में हम ये पूरे पाथ को कैलकुलेट करते हुए हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा उसका। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।